दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज। क्या वाकई में दर्शकों इस देश में गरीब होना श्राप है? क्या वाकई में इस देश में गरीबी में पैदा होना यानी एक अभिशाप बन जाता है? दर्शकों, गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2021 से गरीबों को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति, परिवार के प्रति व्यक्ति राशन दुकानों से देते आ रहे हैं। मुफ्त में राशन दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या गरीब वो अनाज खा पाते हैं, या वह अनाज उन्हें वो गुणवत्ता में दिया जाता है जिस गुणवत्ता की परिभाषा ही बदल जाती है? भारतीय खाद्य निगम FCI की दिशा निर्देशों को उल्लंघन करते हुए महाराष्ट्र राज्य के कई राशन दुकानों में जो चावल अभी जो 3 महीना का एक साथ सरकार ने चावल दिया है, वो चावल अभी मनुष्य के खाने लायक नहीं है। दर्शकों, आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास चावल की जो बोरी मैं आपको ये जो दिखा रहा हूं, ये लगभग 800 ग्राम चावल मैंने विविध कार्यकारी सोसाइटी मोरगांव अर्जुनी के राशन दुकान से लाया हुआ है। और इस चावल की मैंने गुणवत्ता नागपुर के FCI में कराई, और वो FCI की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। दर्शकों, FCI ने कहा है कि यह चावल मनुष्य के खाने अयोग्य है। अब इस चावल की जब रिपोर्ट आई और जब यह चावल मनुष्य को दिया जा रहा है और इसके जो सारे तथ्य हमने खंगालने का प्रयास किया, तो सबसे पहले हम पहुंचे थे ताड़गांव की विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था में, जहां आप देख रहे हैं कि यह जो चावल है यह मनुष्य के खाने अयोग्य है। और उसकी गुणवत्ता में आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे उसमें जो सूंडे, कीड़े, अलिया होती है वो सारी उसमें मौजूद है, और यह मनुष्य को खाने अयोग्य है। और यह चावल क्यों दिया जा रहा है, ऐसा जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका कहना हुआ कि ऊपर से ही जो माल आया हुआ है, हमें जो राशन आया है सरकारी अनाज गोदाम से जो राशन आया है वही हम हमारी जनता को देते हैं। जनता हमें बोलती है कि ऐसा खराब है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारी सुनवाई कोई नहीं करता। तो दर्शकों, इस पूरे मामले की जब हमने तय जानने का प्रयास किए तो यह सारा मामला हमें ले पहुंचा जब हम वहां से मोरगांव अर्जुनी के विविध कार्यकारी सेवा सहकारी के संस्था में पहुंचे, और जहां हमने ये चावल जो आप देख रहे हैं ये चावल हमने वहां कलेक्ट कराया है। और जब वहां हमने पूछताछ की कि ये जो अनाज जो चावल आया है सरकारी गोदाम से, इन्हें जो मिलर्स ने मिलिंग किया हुआ है, जिसने CMR जमा किया है, उसका नाम, उसका लॉट नंबर, सारी चीजें होती है, वो पर्चे का है। तो उन्होंने कहा कि बिना पर्चियों का माल आया हुआ है। तो इसी को जानने के लिए दर्शकों मैं पहुंचा सरकारी अनाज गोदाम में। अब सरकारी गोदाम जो है मोरगांव अर्जुनी का, उस गोदाम में पहुंचा तो वहां एक जो गोदाम कीपर है उसका क्या जवाब था वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। उसने क्या कहा था। किस पद पर है? गोडाउन मैनेजर। गोडाउन मैनेजर के पद पर है। कितने वर्षों से काम हो रहा है? रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो मेरे को ये बताइए। रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जो भी माहिती चाहिए आप परमिशन लेकर परमिशन प्रेस वाला हूँ। मैंने आपको आई कार्ड दिखाया। आई कार्ड आपने दिखाया है, हाँ। बट उसके बाद न्यूज चैनल अधिकारियों की माहिती देने का अरे पण सुपीरियर अधिकारी यानी इस गोडाउन के सुपीरियर अधिकारी आप ही है ना, आप ही यहाँ से माहिती देंगे। मेरे ऊपर भी तो अधिकारी है। अरे तो आप तहसीलदार की परमिशन लेकर आई कि इसको ये माहिती देनी चाहिए, माहिती देनी चाहिए। या आपको लगता है कि DSO की लेटर दे दीजिए मेरे को, मैं आपको माहिती दूंगा सर। मुझे कोई दिक्कत नहीं माहिती देने के लिए, आप जो माहिती मांगते हो वो माहिती दे दूंगा मैं। जैसा कि दर्शकों आपने ये देखा कि उसने मुझे कहा कि आप तहसीलदार की परमिशन ला लीजिए, आप DSO की परमिशन ला लीजिए, जो जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी है उनकी ला लीजिए। ऐसी बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। उसी ने कहा कि जब हमारे पास चावल आता है तो हम उसको गिनते हैं, ना कि उसकी गुणवत्ता जांच करते हैं। गिनते हैं वो कितना आया है हमारे पास और उसके लेबल फाड़ देते हैं, ऐसा उसने कहा। लेबल क्यों फाड़ते हैं इसकी हमने जब जांच पड़ताल की तो वो बहुत बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। गोंदिया जिले का ही यह जो अभी आप
गोदाम देख रहे हैं, ये गोदाम है, लाल गोदाम कहा जाता है इसे। ये लाल गोदाम नागपुर में भी है और गोंदिया जिले के सौंदड़ में भी लाल गोदाम है। और इस लाल गोदाम के ही एक मिलर्स है, अग्रवाल करके मिलर्स है बोपा बोड़ी का, जो खुद को माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देवा भाऊ का रिश्तेदार बताता है, उससे बहुत उसकी नजदीकियां है बताता है। और ये जो आपने जो देखा चावल वगैरह, ये इसी गोदाम से बोपा बोड़ी वाले अग्रवाल का ही माल है। और यही माल बाकी जिलों में नहीं गया, जिले में जो जोड़ा गया था उस जिले में न जा भेजा गया क्योंकि गुणवत्ता खराब थी। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का रिश्तेदार होने के नाते जो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी है, उन्होंने इस माल को सीधे तौर पे मोरगा अर्जुनी के सरकारी अनाज गोदाम में भिजवा दिया। और सरकारी अनाज गोदाम से यह सीधा पहुंचा राशन दुकानों में, और राशन दुकानों से यह तौल कर सीधा अनाज पहुंचा गरीब जनता के पास। दर्शकों, अब गरीब जनता ने इस चावल को क्यों खाना चाहिए? सरकार ने तो योजना चलाई है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए भारत सरकार जब खर्चा करती है, और भारत सरकार जब इतने बड़े पैमाने पर खर्चा करती है, तो आखिरकार क्यों नहीं गरीबों को सही अनाज दिया जाता? दर्शकों, शुरुआत होती है सीएमआर से। जो लाल गोदाम है, इस लाल गोदाम का रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 वर्षों से लगातार। मैं आपको बताते आ रहा हूं कि पिछले बार सोलापुर में यह गोदाम का जो माल है जो गया हुआ था उसको रोक दिया गया था, वहां ईल पाई गई थी और इसकी बहुत बड़ी जांच भी हुई। लेकिन जांच आखिर देवेंद्र भाऊ फडणवीस मुख्यमंत्री के रिश्तेदार अग्रवाल जी की वजह से जांच रुक गई है, ऐसा कहा गया है। लेकिन प्रजल नायर करके जो जिलाधिकारी थे, वो पिछले बार इन्हीं राइस मिलर्स के एसोसिएशन गोंदिया की ओर से विदेश यात्रा पे गए थे। दर्शकों, ये जो बात बोल रहा हूं ना, मैं पूरी पुख्ता जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं, और मेरे पास एक एक जानकारी है कि किस राइस मिलर्स ने कब उनके पिछले जिलाधिकारी के प्रजल नायर के कब उनके टिकट फाइनेंस किए थे, क्या किए थे, सारी जानकारी है। और अभी इस पूरे सीएमआर के मामले में गोंदिया जिले के या कहे गोंदिया शहर के जो राइस मिल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है अशोक अग्रवाल, यह बहुत ही बड़े खेल के तैयारी में लगे हुए हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि यह सारा जो मामला है, आखिर यह पैसों की बंदरबाट लगाने का मामला है। सरकार गरीबों के कल्याण के लिए योजना चलाती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, आप देख रहे होंगे एक राशन दुकान में उनका फोटो भी दिखता है। ये फोटो जैसा अभी आप देख रहे हैं, ये फोटो में वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलेगा, और उसे अन्य भी सामग्रियां दी जाएगी, ऐसा बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन ऐसी कोई सामग्रियां दी नहीं जाती, शक्कर वगैरह कुछ मिल पाती है। लेकिन दर्शकों, आपको बताने का तात्पर्य यह था कि जो गरीबों के लिए योजनाएं होती है, ये आखिर कार्यरत क्यों नहीं होती। इसके पीछे की कारण वजह बता देता हूं कि ये जो सरकारी गोदामों में जो अनाज आता है और जो सीएमआर के गोदाम होते हैं, उन गोदामों में यह जिलाधिकारी, उसके साथ ही साथ जो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी है, जिसे डीएसओ कहा जाता है, ये सारे अधिकारी और तहसीलदार मिलकर इन अनाजों के जब क्वालिटी कंट्रोल, इनका क्यूसी वगैरह जब बैठता है और जब सीएमआर लिया जाता है, तो उन गोदामों में जाने से, गरीब जनता को जाने से छोड़िए, पत्रकारों को भी जाने से रोक दिया जाता है। और इसी के चलते ये सारा फर्जीवाड़ा होता है। अगर पत्रकार हर गोदाम पर जाए और हर गोदाम के अनाज की जांच करे और उसकी खबर जनता तक के पहुंचाए, तो मजाल है किसी भी राइस मिलर्स गलत चावल दे दे। लेकिन क्या होता है, जब चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो सारे लोग इकट्ठा होकर यह सारा बंदरबाट लगाते हैं, और यह बंडाफोड़ ना हो इसीलिए पत्रकारों को इन गोदामों से दूर रखा जाता है। लेकिन दर्शकों, आपको बता दूं, मैं गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर और गढ़चिरौली किसी भी जिले के किसी भी गोदाम में आप मुझे बोल दीजिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, क्योंकि आखिर यह गरीबों की योजना है, और गरीबों की योजना की बंदरबाट लगाने के लिए मैं इन लोगों को खुला नहीं छोड़ सकता। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।